चलिए बात करते हैं एक ऐसे सल्यूशन की जो हजारों साल पुराना है, पर यकीन मानिए आज की हमारी डिजिटल दुनिया के लिए एकदम सटीक बैठता है। हम भक्ति योग को बस एक पुरानी प्रथा की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि ये हमारे थके हुए मन के लिए एक जबरदस्त डिजिटल डिटॉक्स है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे गीता का ज्ञान हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का जवाब दे सकता है। अच्छा, एक सवाल। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि फोन तो साइड में रखा है पर दिमाग है कि मानता ही नहीं, अंदर ही अंदर वो स्क्रोलिंग, वो एंडलेस फीड चलती रहती है। बस यही तो वो मानसिक शोर है, वो बेचैनी है जो आज डिजिटल दुनिया की एक पहचान बन गई है ना? और इसकी वजह है सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली फीड्स, वो हर पल बजते नोटिफिकेशंस और वो एक अनकहा सा प्रेशर कि हर वक्त ऑनलाइन रहना है। हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी, सब कुछ हर पल बस बढ़ता जा रहा है। और फिर एक और प्रेशर आता है, दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील्स देखने का। मतलब हम उनके सिर्फ सबसे अच्छे, सबसे परफेक्ट पल देखते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी से उसकी तुलना करने लगते हैं। और यही कंपैरिजन, यही तुलना है जो आज की हमारी एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण है। हमें लगता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। तो ये सब हमें ले कहाँ जा रहा है? ये ले जा रहा है बाहरी दुनिया से वैलिडेशन की एक कभी न खत्म होने वाली खोज की तरफ। कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स आए, और यही खोज धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रही है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? भगवद गीता में इसका एक बहुत शक्तिशाली मेंटल हैक मिलता है। हाँ, एक ऐसी मानसिक तरकीब जो इस बाहरी शोर के बीच हमें अपने अंदर शांति का एक सेंटर पॉइंट खोजने में मदद करती है। और वो तरकीब है भक्ति योग। इसे कहते हैं प्रेम और भक्ति का मार्ग। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान खुद को उस परम शक्ति के आगे पूरी तरह सौंप देता है। और जानते हैं, इसे परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान और सबसे सीधा रास्ता माना गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इसकी अथॉरिटी सीधे भगवद गीता से आती है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, जो लोग अटूट विश्वास और प्रेम के साथ अपना मन मुझ में लगाते हैं, वही योग में सबसे उत्तम है। बिल्कुल साफ। अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। गीता में असल में 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है निराकार पर ध्यान लगाना, मतलब उस शक्ति पर फोकस करना जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। पर यह रास्ता बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वो तो कनेक्शन, इमोशन और कहानियों के लिए बना है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, हार्दिक भक्ति का, यानी ईश्वर के एक पर्सनल फॉर्म से जुड़ना जिससे हम प्यार कर सके। और ये रास्ता सबसे आसान और सीधा है क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी के साथ काम करता है। भक्ति का यही रास्ता हमें लेकर जाता है पूर्ण समर्पण की शक्ति तक। और जानते हैं ये समर्पण क्या है? ये है आज के सबसे बड़े डर, फोमो, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट से परम स्वतंत्रता, कुछ भी छूट जाने के डर से पूरी तरह आज़ादी। तो सवाल है, इस समर्पण को अपनी डिजिटल लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें? स्टेप 1, हर चीज को कंट्रोल करने की जो जरूरत महसूस होती है ना, उसे छोड़ दें। हर ट्रेंड को जानने की इच्छा को जाने दें। स्टेप 2, जिंदगी के गहरे फ्लो पर भरोसा करें, माइक्रो मैनेज करना छोड़ दें। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपना प्राइमरी कनेक्शन बदलें। अपना ध्यान बाहरी लाइक से हटाकर शांति के अपने अंदरूनी सोर्स पर लगाएं। हाँ, और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत एक्टिव और हिम्मत वाला कदम है। ये परिणामों को कंट्रोल करने की जरूरत को जानबूझकर छोड़ देना है। तो जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो वो क्या बनता है? वो बनता है एक डिजिटल योगी, एक ऐसा इंसान जिसका मन बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर हो, अंदर से शांत और रिजिलिएंट रहता है। तो ऐसे डिजिटल योगी में क्या गुण होते हैं? देखिए, वो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है। मतलब अब दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर कोई कंपैरिजन नहीं। वो संतुष्ट और सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। उसे बाहरी लाइक्स की कोई जरूरत नहीं। वो सुख या दुख से विचलित नहीं होता। जिंदगी की लहरों पर आराम से चलता है। दोस्त हो या दुश्मन, सबके लिए समान भाव रखता है। अपने लक्ष्य पर फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रहता है। और सबसे खूबसूरत बात, वो हर इंटरैक्शन में एक डिवाइन स्पार्क देखता है। ये असल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये पैसिव कंजम्पशन से, मतलब माइंडलेस स्क्रोलिंग से, एक एक्टिव एंगेज्ड कनेक्शन की तरफ एक बदलाव है। एक ऐसा कनेक्शन जो अंदर से पूरा करता है, खाली नहीं, जो मन को शांत करता है, उसे थकाता नहीं है।
तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, लाइक्स से लेकर लिबरेशन तक। ये देखते हैं कि कैसे ये मार्ग हमारे दिल और दिमाग का एक प्रैक्टिकल सिंथेसिस है, एक ऐसा संगम जो हमें सच्ची आज़ादी की तरफ ले जाता है। ये टेबल देखिए, ये चीजों को बहुत साफ कर देती है। ज्ञान का मार्ग यानी ज्ञान योग बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे ईगो पैदा हो सकता है। कर्म का मार्ग कर्म योग जरूरी है, पर उससे स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन भक्ति का मार्ग ये समर्पण पैदा करता है और उससे मिलती है गहरी शांति। ये बाकी दोनों के पिटफॉल्स से हमें बचाता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति का मतलब एक्शन छोड़ देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असल में कर्म योग और भक्ति योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भरपूर जिंदगी के लिए एक्शन और डिवोशन दोनों साथ साथ चलते हैं। और आखिर में इस पूरे अध्याय का सार, कृष्ण का संदेश बस इतना ही है, प्रेम से समर्पण करो और तुम्हें शांति मिलेगी। यही अल्टीमेट मैसेज है। तो आज की ये चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस अनंत शोर की दुनिया में वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके आसपास पूरी जिंदगी को केंद्रित किया जा सकता है? इस प्रस्तुति के प्रायोजक हैं गणपत व्यास। और जानने के लिए lifedevote.com पर विजिट करें। और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।